नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ललित कुमार गंगेले अपने इस चैनल के एक और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जैसा कि आपने थंबनेल में देखा दोस्तों, दिस वीडियो इज अबाउट द पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, या फिर पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, खासकर गायनिक फील्ड का। और ये जो प्रॉब्लम है ये लाखों नहीं करोड़ों की तादाद में आज की डेट में हम महिलाओं के अंदर देख रहे हैं, खासकर यंग गर्ल्स के अंदर हम देख रहे हैं। अब जैसा कि नाम से प्रतीत हो रहा है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। पॉली मतलब मल्टीपल, बहुत सारे, एक से अनेक को बोलते हैं पॉली। सिस्टिक मतलब सिस्ट, सिस्ट मतलब एक गांठ का रूप होता है जिसको बोलते हैं सिस्ट, तो पॉलीसिस्टिक। ओवेरियन मतलब ओवरी में, और डिजीज मतलब वो बीमारी जिसके अंदर एक महिला की ओवरी के अंदर मल्टीपल नोड्यूल्स या मल्टीपल ट्यूमर या मल्टीपल सिस्ट बनते हैं। तो दिस इज कलेक्टिवली नोन एज पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। अब ये जो पॉलीसिस्टिक ओवरीज एक महिला के अंदर होती हैं, वो बेसिकली बहुत सारे एक ग्रुप ऑफ सिम्टम्स को क्रिएट करती है, बहुत बड़ा ग्रुप ऑफ सिम्टम क्रिएट होता है। और उसकी कलेक्टिव स्टडी को के लिए जो शब्द डिजीज को हटा के वहां पे सिंड्रोम लग जाता है, एंड दैट इज व्हाट इज नोन एज द पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। ये जो हमारी महिला है ये पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की पेशेंट है। व्हाट इज दैट? अब जैसा कि आपने पता चला, आप लोगों ने अभी तक समझा है कि ये पॉलीसिस्टिक मतलब ओवरी में सिस्ट हो रहा है। बेसिकली जो पीसीओडी की प्रॉब्लम है ये इतनी ज्यादा फ्रिक्वेंट है कि एक स्टडी बताती है कि हर चौथी या पांचवी महिला के अंदर असिम्टोमेटिक सिस्ट तो ओवरी में पड़े ही हैं। और ये जो असिम्टोमेटिक सिस्ट इन लोगों की ओवरी में पड़े हैं ये कभी भी एक्टिवेट हो सकते हैं, और एक्टिवेट होने के बाद ये कभी भी डिजीज्ड कंडीशन को पैदा कर सकते हैं। तो पीसीओडी इज बेसिकली द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द हार्मोनल इम्बैलेंस इन दीज वुमेन। ये महिलाओं के अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस का सबसे कॉमन रूप है और सबसे ज्यादा फ्रिक्वेंटली पाए जाने वाला रूप है। अब जैसा कि हमने इसके एंड में बाद में सिंड्रोम लगा के पढ़ा कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, सिंड्रोम मतलब ग्रुप ऑफ द सिम्टम। तो वो क्या साइन एंड सिम्टम होंगे जिससे हमको पता चलेगा कि ये जो केस है ये पीसीओडी या पीसीओएस का केस है। सबसे पहली चीज माफ कीजिएगा, सबसे पहली चीज एमेनोरिया होगा। पीरियड बराबर नहीं आएगा, पीरियड डिलेड रहेगा। डिलेड कितना रहेगा? 1 महीने से लेकर के 6 महीने तक। और सबसे बुरे केस के अंदर पीरियड में इस तरह का डिले होगा कि बिना एलोपैथिक हार्मोनल पिल्स के जो गायनेकोलॉजी डॉक्टर देती है, गायनिक देती है, उसे बिना महिलाओं को पीरियड आएगा ही नहीं। ये हम बहुत फ्रिक्वेंट देख रहे हैं अपने समाज में। अगर आप एज अ पेशेंट ये वीडियो देख रहे हैं, अगर एज ए डॉक्टर देख रहे हैं, तो आपने अपनी पेशेंट्स के अंदर या आपने अपने परिवार में किसी ना किसी के साथ देखा होगा कि भाई वो 21 डेज का हार्मोनल पिल जब तक इस महिला को नहीं दिया जाएगा इसका पीरियड आना ही नहीं है, बात खत्म। तो पहला सिम्टम एमेनोरिया होगा। एमेनोरिया कैसा होगा? एमेनोरिया विल रेंज फ्रॉम द 1-8 महीने से लेकर के 2-4-5 महीने तक। और बहुत बुरे केस के अंदर ऐसा पीरियड डिले होगा कि बिना एलोपैथिक हार्मोन के आएगा ही नहीं। फर्स्ट साइन, फर्स्ट सिम्टम है। दूसरा सिम्टम ओबेसिटी, बिल्कुल औरतें अदरक जैसी बढ़ने लगेंगी। जब अदरक देख कहीं से भी बढ़ रहा होता है वैसी ओबेसिटी इन लोगों के अंदर आएगी। इनके अंदर पियर शेप्ड ओबेसिटी होगी, इनके एब्डोमेन पे फैट जमा होगा, इनके हिप्स पे फैट जमा होगा, इनके थाई पे फैट जमा होगा, इनके चेस्ट, इनके ब्रेस्ट पे फैट जमा होगा। तो द सेकंड साइन अपार्ट फ्रॉम द एमेनोरिया, पहला साइन एमेनोरिया, दूसरा साइन क्या है? एक्सेसिव फैटीनेस, ओबेसिटी, एक्सेसिव फैट एक्यूमुलेशन इन द बॉडी। तीसरा साइन जो इनके अंदर मेल हार्मोन की अधिकता दिखने लगेगी। वो कैसे है? इनको दाढ़ी वाड़ी पे बाल आने लगेंगे, इनके फेशियल हेयर्स बढ़ जाएंगे। अमूमन ऐसी जगह जहां पे मर्दों को बाल होते हैं उस जगह पे इन लोगों को भी बाल आने लगेंगे। और फिर इनको पार्लर जाके या तो वो थ्रेडिंग से उसको रिमूव कराना पड़ेगा, अगर सॉफ्ट बाल है तो ब्लीच कराना पड़े। चौथा पॉइंट, वेनेवर दिस टाइप ऑफ लेडीज, वेनेवर दिस टाइप ऑफ यंग गर्ल who are suffering from the PCOD और PCOS, they get married। तो जो चौथा सिम्टम शादी के बाद पता चलता है कि ये इनफर्टाइल हैं, इनको बच्चे ही नहीं ठहर रहे हैं। फिर ये आईवीएफ के चक्कर लगा रही हैं, आईवीएफ क्लिनिक के चक्कर लगा रही हैं, ये गायनिक के चक्कर लगा रही हैं, कहीं खुद का टेस्ट करा रही हैं, कहीं हस्बैंड का टेस्ट करा रहे हैं। तो बेसिकली ये 4-5 साइन होते हैं जिससे हमको पता चलता है कि ये जो केस है ये पीसीओडी एंड पीसीओएस का केस है। और 5वां सबसे इंपॉर्टेंट साइन वो एक इन्वेस्टिगेशन है कि जब भी इनकी सोनोग्राफी करी जाएगी टू रूल आउट पीसीओडी, वहां पे ओवरी के अंदर हमको प्रैक्टिकली भयंकर साइस्ट मिलेंगे और ओवरी का जो साइज है बड़ा होगा। तो 5 साइंस ऑफ पीसीओडी क्या है? सबसे पहला होगा एमेनोरिया, दूसरा होगा ओबेसिटी, तीसरा होगा फेशियल हेयर, चौथा होगा इनफर्टिलिटी, 5वां होगा
प्रैक्टिकली प्रेजेंस ऑफ द सिस्ट इन द ओवरी, जो कि यूएसजी से पता चलेगा। तो ये पूरी कहानी रही। अब ये बहुत ज्यादा बड़ी समस्या है, क्योंकि जवानी में क्या है, लड़कियों को अमेनोरिया से परेशान रहेंगी, इधर अमेनोरिया बढ़ता जाएगा, उधर वेट गेन करती जाएंगी। ये पीसीओएस का बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल इंडिकेशन है कि पिछले या 3 साल पहले तक बढ़िया थी, बढ़िया पीरियड आ रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी कहीं पे, ठीक है, सब कुछ बढ़िया था। अब एकदम से ऑल ऑफ द सडन क्या हुआ, इसके पीरियड स्किप होने चालू हुए, इधर इसके पीरियड स्किप होने चालू हुए, और उधर पता चला कि साल के अंदर सिर्फ 4 बार पीरियड आया, बट 1 साल में इसने 10 किलो वेट गेन कर लिया। दिस इज येट अनदर साइन एंड सिम्टम दैट शी इज सफरिंग फ्रॉम द पीसीओडी एंड पीसीओएस। सॉरी। और ये जो 5-6 ग्रुप को जो मैंने आपको सिम्टम्स का बताया, इसी की वजह से रादर देन कॉलिंग द पीसीओडी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज की जगह इस पूरी की पूरी कहानी को कहा जाता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। अब आते हैं ट्रीटमेंट पे। एलोपैथी के बारे में बात करके टाइम खोटी बिल्कुल भी नहीं करना है, कोई इलाज नहीं है, वही 21 डेज का हार्मोनल पिल्स है, चाहे वो किसी तरह का एमेनोरिया हो तब भी है वही देंगे, मेट्रोरेजिया हो मतलब ब्लीडिंग हो रही हो तब भी वही गोलियां देंगे, पीसीओडी हो तब भी वही गोलियां देंगे। तो ले दे के गायनिक में सिर्फ एक दवा है और वो भी काम नहीं करती, टेम्परेरी रिलीफ देगी, तो कोई टाइम खोटी नहीं करेंगे, इस बारे में कोई बात नहीं की जाएगी। द 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन इन द होम्योपैथी विच आर इंडिकेटेड इन द केस ऑफ पीसीओडी और पीसीओएस आर, द फर्स्ट वन इज द पल्सेटिला इन द 200 पोटेंसी। जी हाँ दोस्तों, पल्सेटिला इन द 200 पोटेंसी आपको इससे अपने पेशेंट को देनी है 4-4 गोली दिन भर में 3 बार। एंड द सेकंड मेडिसिन विल बी द एपिस मेलिफिका इन द 30 पोटेंसी। जी हाँ दोस्तों, एपिस मेलिफिका इन द 30 पोटेंसी, इससे भी आपको अपने पेशेंट को देनी है 4 पिल्स 3 टाइम्स अ डे। और जो इनिशियल फेज में जो ट्रीटमेंट चलेगा वो मेरे ख्याल में इनिशियली मिनिमम हम 2 से 3 महीने ट्रीटमेंट करेंगे, और डिपेंडिंग अपॉन द क्रॉनिसिटी ऑफ द डिजीज द ट्रीटमेंट में रेंज फ्रॉम 3 मंथ टू 8 to 9 मंथ। और ये पूरे दौरान अगर आपने ट्रीटमेंट कर दिया एज पर द क्रॉनिसिटी ऑफ द ट्रीटमेंट, एज पर द क्रॉनिसिटी ऑफ द डिजीज के हिसाब से उतना लंबा ट्रीटमेंट कर देंगे, तो इस प्रॉब्लम से ये पेशेंट जिंदगी भर के लिए निजात पा जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का जिंदगी के बहुमूल्य समय में से 1 घंटा निकालने के लिए, 8 मिनट निकालने के लिए लाइव स्ट्रीम सेशन की आदत पड़ी हुई है, और वीडियो को देखने के लिए, चैनल को इतना प्यार देने के लिए। इस हफ्ते में आने वाले इवेंट में, मतलब इस हफ्ते में अपलोड होने वाले वीडियोस में, और हर रविवार को रात में 9 बजे होने वाले लाइव स्ट्रीम सेशन में आप सबसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए नमस्कार।